जब यदुवंशियों में आपसी मतभेद हुआ और एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हैं, और ठाकुर जी ने अनेक बार समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं। आज यदुवंशियों को जब लड़ते हुए ठाकुर जी ने देखा तो अपने निकले हैं और निकल करके जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी जाने लगे तो उद्धव जी पीछे पीछे हैं। कहां जा रहे प्रभु, मुझे भी साथ में लेकर के चलो, मैं यहां नहीं रहूंगा। आपके रहते हुए जब इस प्रकार की उत्पात, तो महाराज आप जब चले जाएंगे स्वधाम तो मैं यहां रह करके क्या करूंगा। आज 125 वर्ष पूर्ण हो गए, ठाकुर जी अपने धाम के लिए जाने के लिए उद्यत है। उद्धव जी प्रश्न करते हैं, प्रभु आपको पाने का मार्ग क्या है, किस मार्ग का अनुसरण करें जिससे हमें आप भक्तों को प्रभु की प्राप्ति हो जाए। सूर्योग्नि बारहणा गावो वैष्णवाखम मरुज्ज्वलम भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। अनेक मार्ग हैं, लेकिन जो एक मार्ग मैं बता रहा हूं, बोले व्रतानि यज्ञ तीर्थानि नियमायमा। उद्धव हमको पाने के अनेक मार्ग हैं, बोले व्रत यज्ञ तीर्थ नियम तप स्वाध्याय तमाम प्रकार के हमको पाने के साधन हैं, लेकिन इन साधनों को भी जो कोई न कर सके, क्योंकि जो साधन है अत्यंत कठिन है, तो क्या करे। बोले अधम से अधम जीव भी मुझे कब पा सकता है, कहां मैं मिलता हूं, बोले सत्संग में। सत्संग के माध्यम से बहुत सरलता से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। इन गोपियों को देखो, इन गोपियों के पास क्या था, केवल सत्संग था और दिव्य दिव्य केवलेने ही भावेना गोप्यो गावो नगा मृगाः इन्ने मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामेरयुंजसा। बोले सत्वं रजस्तम इति गुणा वृद्धेन चात्मनः सत्वेनान्यतमो हन्यात् सत्वं सत्वेन चैवहि। और सत सुध रही सतसंगति पाई, सत सुध रही सतसंगति पाई, ओ पार सुध रही सतसंगति पाई, सत सुध रही सतसंगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई, पारस परत कुधात सुहाई। और सतसंगति कर अमित प्रभावा, सत्संगति कर अमित प्रभावा। वेद पुराण उपनिषद गावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। सतसंगति पाई, सत सुध रहे सतसंगति पाई। और पारस परस कुधात सुहाई, पारस परत कुधात सुहाई। बोले संतों के संग से, संतों की सद संगति से मुझे पाना अत्यंत सरल है। और इसी प्रकार से दिव्य दिव्य अपने पाने का उद्धव जी को दिव्य दिव्य उन्होंने यहां पर मार्ग बताया। और आज महाराज ठाकुर जी निकल करके आए हैं, एक वृक्ष पर बैठे हैं, और महाराज एक पैर पर पैर चढ़ा करके बैठे हैं। और जो महाराज जो मूसल था, उससे जो कील जो पाई गई थी, फेंकी गई थी समुद्र में, उस कील को एक मछली ने निगल लिया था। मछुआरे ने जब मछली को चीरा, वो कील पाई गई, एक बहेलिये ने अपने उसमें बाण की नोक बना करके उसको लगा लिया। और महाराज
जैसे ही ठाकुर जी के चरण कमल को देखा और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज ये किसी की आंख है, और दूर से उस बहेलिये ने बाण का अनुसंधान कर दिया और देखते देखते महाराज ठाकुर जी के श्री चरण में वह बाण लगा और महाराज रक्त जब प्रवाह होने लगा, उस बहेलिये ने दौड़ करके आके देखा ये तो हमारे परमाराध्य भगवान श्री द्वारकाधीश हैं, ये तो अजब हो गया। आकर के प्रार्थना करने लगा, चरणों में गिर गया। ठाकुर जी ने कहा तुम निश्चिंत रहो, ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरे अपनी इच्छा से हो रहा है। काम एष स्वर्गम सुकृति नाम पदम, मेरी इच्छा से ही तुमने बाण मारा है, तुम डरो मत, जाओ मेरी आज्ञा से तुम उस स्वर्ग में निवास करो जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को भी नहीं होती है। सुखदेव कहते हैं सुदामन्या यथा कासे यान्ता हित्वा भ्रमंडलम गर्तिन लक्ष्यते मत्यस्तथा कृष्णस्य दैवते। और देखते देखते उद्धव जी के सामने ठाकुर जी ने अपना जो बांगमय स्वरूप है उद्धव जी से कहा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसमें एक एक जो शब्द है यह श्यामलता लिए हुए है और अपना जो स्वरूप है और उस स्वरूप से जो निकला हुआ एक दिव्य तेज है वह दिव्य तेज जो है श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की ये साक्षात तेनेयम भांगमयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है, यह साक्षात नारायण का स्वरूप है। भगवान की जब अद्भुत मंगलमयी कृपा होती है तब कहीं जाकर के हमें यह महाभागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्यतम मंगलमयी कथा सुनने और कहने का और सुनाने का और कराने का हमें हमारे जीवन में अवसर प्राप्त होता है। संपूर्ण देव तेज जो है दिव्य उनका अपना श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पावन संगीता ग्रंथ में समावेश हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि आने वाले जो युग होगा उस युग के वर्णन को कहते हुए बताते हैं कि दाम्पत्ये भिरचुरी है या मायैव व्यावहारिके। कैसा होगा बोले दाम्पत्य जीवन, बोले जिसने जिसको पसंद किया विवाह कर लेगा, ना तो वर्ण देखेगा, ना कुल देखेगा, ना गोत्र देखेगा, ना खानदान देखेगा, ना ऊंच देखेगा, ना नीच देखेगा, विवाह कर लेगा। पुनः पृथ्वी पर अनेक प्रकार से जब अधर्म होंगे, साधु संत महात्माओं को प्रताड़ित किया जाएगा, संतों को परेशान किया जाएगा, पृथ्वी पुनः गाय का रूप धारण करके ठाकुर जी से प्रार्थना करेगी तो कलयुग के अंतिम में बोले पुनः मैं कल्कि भगवान का अवतार लेकर के प्रकट होगा। बोले कहा, बोले शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना अभवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संबल नामक ग्राम में विष्णु ब्राह्मण देवता के यहाँ पुनः कल्कि भगवान का प्रादुर्भाव होगा। बोले कल्कि भगवान की। और इस प्रकार की दिव्यतम कथा सुनाते हुए सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं कि महाराज अब अपने राम भी तुमको मंगलमयी संपूर्ण कथा सुना दिए, अपने राम भी अब चलते हैं। और जैसे ही जाने के लिए कहा तो परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है, अब आप 7 दिन हो गए, आप चले जाओगे और तक्षक आएगा और मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा। बड़ी जोर से सुखदेव जी ने परीक्षित जी को डांटा। इतनी कथा सुनाने के बाद भी तुम्हें ज्ञात नहीं हुआ कि तुम तो राजन मरीषेता पशु बुद्धि मीमाम जही। ये तो पशुओं की तरह बात कर रहे हो। अरे आत्मा न कभी मरती है न उसको कोई मार सकता है। और पुनः जब डांटा तो ज्ञान हो गया परीक्षित को और तुरंत परीक्षित जी कहते हैं कि अहम ब्रह्म परम धामा ब्रह्माहम परमम पदम। और कहते हैं कि ना तेरा शरीर कभी नष्ट होगा क्योंकि तू तो अविनाशी है,
सच्चिदानंद भगवान का अंश है, तेरा कभी भी विनाश किसी काल में संभव नहीं है। सिद्ध्योष्म न गृहीतोष्मि। और अब आपने मुझे मेरा स्वभाव स्वरूप का दर्शन करा दिया है। अब महाराज मुझे कोई भय नहीं है। और महाराज तक्षक आया एक पुष्प में छिप करके, क्योंकि इनके जो पुत्र हैं इन्होंने इस प्रकार का प्रबंध किया है कि कोई भी आ ना सके। जन्मेजय ने इस प्रकार का प्रबंध किया है कि उनके पिता के पास कोई पहुंच ना सके। लेकिन महाराज एक पुष्प में तक्षक छिप करके आया है और जगाम भिक्षु भी शाकं नारदेवे न पूजिता। और महाराज देखते देखते जो परीक्षित का पांच भौतिक शरीर था परम धाम को प्राप्त हो गया। जन्मेजय ने यज्ञ किया और उस यज्ञ के प्रभाव से जहां कहीं भी यत तत् सर्वत्र विद्यमान जो सर्प थे वो मंत्र पढ़ते हैं और महाराज यज्ञ में उस कुंड में आकर के सर्प अपने आप स्वाहा होने लगे। नारद जी वहां पधारे और नारद जी ने वहां पर समझाया। आस्तिक मुनि आए और आकर के समझाया कि भैया ये उचित है, ये न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उस प्रभु परमात्मा को जो करना होता है वही होता है। और तमाम प्रकार से जब आस्तिक मुनि ने वहां पर समझाया है, जन्मेजय ने उस सर्पेष्ठ यज्ञ को विश्राम किया है